कहानी की शुरुआत होती है अर्चना से, जो उगते हुए सूरज को देखते हुए सोचती है कि कैसे ये सूरज की रोशनी मेरे पतझड़ बड़े जीवन पर पड़ के हंस रही है। अर्चना को इस अनजान नगर में आए 2 साल हो गए। अर्चना स्कूल में टीचर है। बच्चों के बीच कुछ देर के लिए वो अपनी उदासी को भूल जाती है, पर उसकी उदासी उसके साथ हमेशा रह रही है, दूर बंजर जमीन, सूखे पेड़ों की तरह। शायद अर्चना का जीवन रंगों से भरा होता, पर ऐसा ना हुआ। आज अर्चना अकेली है। रंगहीन कपड़ों की तरह उसका जीवन भी रंगहीन है। डूबते सूरज को देख अर्चना इस थकी शाम को अपना जीवन कहती है। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं। अर्चना इस छुट्टी में घर रवाना होने वाली है। अपने पिता समान तासुदा के साथ अर्चना 6 महीने बाद घर लौटेगी, मगर अर्चना को इस बात की कोई खुशी नहीं। अर्चना तासुदा से कहती है कि अच्छा होता कि वो मर जाती। अर्चना हमेशा से ऐसा नहीं थी। अर्चना का जीवन कभी रंगों से भरा हुआ था। वो इतनी अकेली भी कभी नहीं थी। अर्चना के परिवार में माँ बाप भाई बहन सब थे। जीवन में उमंग, उत्साह, हंसी ठहाके सब थे अर्चना के जीवन में। अर्चना के जीवन में एक रोज़ कोई दस्तक देता है और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक रोज़ कॉलेज से घर जाते समय सिटी बस में अर्चना मिलती है एक जेंटलमैन गुंडे से, जिसकी बातें और तेवर अर्चना को भा जाता है। जब अर्चना घर आती है तब वो इस जेंटलमैन गुंडे की बात अपनी प्यारी बहन अरुणा को बताती है। अर्चना की माँ इस बात को सुनकर परेशान हो जाती है। अर्चना की माँ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी, जो हर किसी के जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती थी। अर्चना अपनी माँ के सामने ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस अपनी माँ की बात को सुनती जाती थी। अर्चना के पापा एक प्रोफेसर थे, जो हमेशा किताबों के बीच ही रहते थे। अर्चना के पापा अर्चना से बहुत प्यार करते थे। जब कभी अर्चना उनके सामने आती थी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अर्चना भी अपने पापा की तरह पढ़ने में बहुत तेज़ थी और चीज़ों की बारीक समझ रखती थी। अर्चना परिवार समेत एक लड़के के इंटर पास होने के पार्टी में जाती है, जहां सारे लोग उस लड़के के भविष्य के बारे में बात करते हैं। उस पार्टी में सुकेश भी आता है, जो उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाता है और जो अर्चना का जेंटलमैन गुंडा भी है। अर्चना और सुकेश की हल्की सी बात भी होती है। अर्चना को सुकेश की बात पसंद आती है और अंदर ही अंदर वो सुकेश को पसंद करने लगती है। अर्चना और सुकेश की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, कभी कॉलेज जाते वक्त लिफ्ट देने के बहाने, तो कभी अर्चना के पापा से मिलने के बहाने। एक रोज़ सुकेश अर्चना के पापा से मिलने आता है। अर्चना के पापा सुकेश से कहते हैं कि एक स्कॉलर का जीवन उसके अंदर, उसके ख्यालों, उसके भावनाओं में होता है, मगर शादीशुदा जीवन की अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। पैसों की ज़रूरत के कारण कई समझौते करने पड़ते हैं। उस मुलाकात में सुकेश अर्चना को अपने घर अपनी फूफी से मिलने के लिए बुलाता है। अर्चना तैयार होकर बिना किसी को बताए सुकेश की फूफी से मिलने के लिए जाती है। अर्चना की माँ को अर्चना का ये कदम पसंद नहीं आता। अर्चना की माँ अर्चना के पापा से कहती है कि सुकेश और अर्चना का मिलना अर्चना के भविष्य के लिए खराब है। अर्चना की माँ के नज़र में एक लड़का था, वो था द्रोणाचार्य, अर्चना के भाई का दोस्त, जो केवल बिजनेस बनाने की बातें करता था, पर धरातल पे कुछ नहीं बना पाता था। अर्चना की माँ को ऐसा बेवकूफ़ लड़का पसंद था, बस इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा था। मगर अर्चना के पापा को सुकेश पसंद है, क्योंकि सुकेश एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का है। अर्चना के पापा अर्चना और सुकेश की शादी को मंजूर हो जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। अर्चना की माँ इस शादी के खिलाफ थी। अर्चना की माँ अपने व्यवहार के आगे सुकेश के मन को, उसके आत्मसम्मान को हमेशा ठेस पहुँचाती रही। सुकेश एक ऐसा आदमी है जिसे गुस्सा बहुत आता है। जब जब अर्चना की माँ सुकेश के मन को ठेस पहुंचाती है, तब तब सुकेश अपना गुस्सा अर्चना पर निकालता है। मगर अर्चना क्या कर सकती है? हमेशा अर्चना को यही नसीहत दी जाती कि अगर सुकेश गुस्सा कर रहा है तो अर्चना का कर्तव्य है कि सुकेश को शांत करे।
अर्चना हमेशा दो छोरों के बीच उलझती रही। एक ओर अर्चना की माँ अर्चना के ससुराल में दखल देती रही और दूसरी ओर वो सुकेश का गुस्सा सहती रही। ना अर्चना की माँ ने समझा कि अर्चना को अपने अनुसार अपना घर बनाने दे, ना सुकेश ने समझा कि कैसे वो अर्चना की भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहा। वो दिन आ ही गया जब अर्चना के जीवन का सारा रंग उड़ गया और उसकी हसरत कोरा कागज़ की तरह खाली रह गई। सुकेश ने अर्चना को अपने मायके चले जाने को कह दिया। अर्चना अपने टूटे सपनों के साथ वापस अपने मायके चली आई। न जाने क्यों अर्चना के पापा भी अर्चना से नज़रें चुराने लगे। अर्चना की भावनाएं और आहत होती थी जब घर में कोई उसके बारे में बातें करता था, मगर अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी। अर्चना सुकेश से बहुत प्यार करती है। वो जानती है कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि सुकेश वापस उसके पास आ जाएगा। अर्चना वापस अपनी पढ़ाई शुरू करती है। वो एमए का इम्तिहान देती है और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पास करती है। अर्चना को लगा था कि उसके एमए का रिज़ल्ट देखकर सुकेश अर्चना से मिलने ज़रूर आएगा, पर सुकेश न आया। असल में सुकेश अर्चना का रिज़ल्ट देखकर बहुत खुश हुआ था। वो अर्चना से मिलने उसके घर आया भी था, पर अर्चना के भाई ने उसे ताने देकर घर से निकाल दिया। अर्चना फिर अपने टूटे मन को लेकर अकेली रह गई। अर्चना की माँ ने अर्चना का सुकेश से तलाक करवा दिया, मगर अब जब अर्चना अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रही है, तब अर्चना की माँ उसे शादी करने को कहती है। पहली बार अर्चना अपने तकलीफ़ों का इल्ज़ाम अपनी माँ को देती है। अर्चना के पापा भी अर्चना की माँ को उसकी गलतियाँ बताते हैं, पर वो अर्चना को भी दोष देते हैं। वो कहते हैं कि अर्चना का भी कर्तव्य था कि वो अपने पति की ज़रूरतों को समझे, ना कि अपनी माँ की मनमानी चलने दे अपने ससुराल में। पर क्या सच में सारा दोष अर्चना का था? क्या सुकेश की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भी अर्चना की भावनाओं को समझता? अपने पिता की बात सुनकर अर्चना फैसला करती है कि वो सुकेश से आमने सामने बात करेगी, मगर सुकेश तब तक अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया था, न जाने कहाँ। ये थी अर्चना की कहानी। अब अर्चना तासुदा के साथ स्टेशन पहुंचती है। तासुदा ट्रेन का पता करने जाते हैं। अर्चना वेटिंग रूम में बैठी है। किस्मत का एक सुंदर खेल। उसी वेटिंग रूम में सुकेश भी होता है। इतने साल बाद सुकेश और अर्चना आमने सामने होते हैं। अर्चना अपने मन की दबी हुई बात सुकेश से पूछती है कि क्या केवल मेरा ही दोष था? सुकेश जवाब देता है, कुछ तुम्हारा, कुछ मेरा और शायद कुछ हम दोनों का। अर्चना रोते हुए पूछती है, फिर क्यों ऐसा हुआ? सुकेश अर्चना को गले से लगा लेता है। दोनों फिर एक हो जाते हैं। दुख में ही है सुख की ज्योति, दुख ही है सुख का ज्ञान। वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन कर रह गया। इस कविता के बाद फिल्म की कहानी खत्म होती है।